सोशल मीडिया पर मेरी बहन का एक वीडियो वायरल हो रहा था। जब मैंने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो में मेरी बहन एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। घर वालों को उस वीडियो पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता था हमारी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती है। मेरी बहन जब स्कूल से घर आई, तब हमने उस वीडियो को उसको दिखाया। जब मेरी बहन ने उस वीडियो को देखा, उसने हम लोगों को कुछ भी नहीं कहा, कमरे के अंदर चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ दिन बाद हमारे गांव की दूसरी एक लड़की का वीडियो भी वायरल होने लगा। उस वीडियो में हमारे गांव की लड़की एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। उस वीडियो में लड़का वही लड़का था जो मेरी बहन के साथ वीडियो में था। उस लड़के ने एक लड़की के साथ नहीं, बहुत सारी गांव की लड़कियों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रखा था। लेकिन वह लड़का सब लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा था और उन वीडियो को सोशल साइट पर क्यों डाल रहा था? सब लड़कियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा था? मेरा नाम चंचल है। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और मेरी 14 साल की बहन अभी स्कूल में थी। मेरी बहन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। वह ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। गांव का ही एक लड़का जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात करनी है? फ़ोन पर ही बता दो। तो उसने कहा, फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। तो वह लड़का मेरे घर पर आ गया। उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में मेरी बहन एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। मैंने वही वीडियो अपनी मम्मी को भी दिखाया। मेरी मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हमारी घर की बेटी है। मेरी मम्मी कहने लगी, ज़रूर ये लड़की कोई और होगी, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। उस समय मेरी बहन स्कूल गई हुई थी। हम लोग सब अपनी बहन का इंतज़ार करने लगे। जब मेरी बहन का स्कूल से आने का समय हो गया, हम लोग घर के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। जैसे ही मेरी बहन घर पर आई, हमने उस वीडियो को अपनी बहन को दिखाया और मैंने उससे पूछा, बहन, इस वीडियो में कौन है? इस वीडियो में तुम हो या तुम जैसी दिखने वाली कोई और लड़की है? मेरी बहन ने उस वीडियो को गौर से देखा और हमसे कुछ कहे बिना ही अपने कमरे के अंदर चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। हम लोग बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन मेरी बहन दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। हम लोगों को बहुत चिंता होने लगी कि मेरी बहन कुछ गलत कर ना ले। मेरे पापा गुस्से के मारे कहने लगे, उसको मरने दो, ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है हमारी कोई बेटी ही ना होती। मम्मी कहने लगी, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? पहले आप उससे पूरी सच्चाई तो सुन लीजिए। क्या पता उसने ऐसा कुछ गलत काम किया ही ना हो, उसको फंसाया जा रहा हो। लेकिन जब मेरी बहन ने बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोला, तो पापा को भी उसकी चिंता सताने लगी। फिर पापा ने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला लिया। पापा और मेरे दोस्त ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही हम लोग अंदर गए, हमने देखा मेरी बहन ने अपने हाथ का नस काट लिया है। मेरी बहन फर्श पर गिरी पड़ी थी और उसके हाथ से खून बहे जा रहा था। मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगी, कहने लगी, हाय मेरी बेटी के साथ क्या हो गया? पापा ने देर किए बिना बहन को उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी बहन को देखकर कहा, इसका बहुत सारा खून बह चुका है। डॉक्टर मेरी बहन को अंदर लेकर चले गए और हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे। मैंने इतना सोच लिया था, मेरी बहन के साथ ये जिसने भी किया है
उसको मैं किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं। उसका ऐसा असर करूंगी, वह किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। मैंने अपने दोस्त को उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए कहा। मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ। डॉक्टर ने बताया अब मेरी बहन खतरे से बाहर थी। घर के लोग अब तसल्ली की सांस ले रहे थे। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने और एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में वही लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। सोशल मीडिया पर यह वाली वीडियो भी वायरल हो रही थी। लड़की शादीशुदा लग रही थी। मैं अपनी बहन से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी उसकी कंडीशन बहुत नाजुक थी। मैंने अपने दोस्त को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बोला। मेरे दोस्त ने आकर मुझे बताया वह लड़की पास की ही गांव की एक शादीशुदा लड़की है। मैं और मेरा दोस्त उस लड़की के घर पर पहुंचे। वहां पर भी ये दुख का माहौल छाया हुआ था। उस औरत का पति कह रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जब मैं वहां पहुंची तब मैंने उनके पति को कहा, आप एक बार इनकी पूरी बात सुन तो लीजिए। उस औरत से मैंने कहा, दीदी आप मुझे बताइए क्या हुआ था आपके साथ, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है मेरी बहन के साथ भी वही हुआ है और मेरी बहन तो अभी सिर्फ 14 साल की ही है। उस औरत ने मुझे बताया उस लड़के से मेरी पहली बार मुलाकात किसी शादी में हुई थी। शादी में जितने लोग काम करने के लिए आए थे उन्हीं में से एक था। शादी खत्म होने के कई दिनों के बाद जब मैं अपने घर में थी तो एक दिन वह लड़का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने जब दरवाज़ा खोला उस लड़के ने मुझे कहा, मैं किसी काम से इस गांव में आया था, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। मैं जैसे ही पानी लेने के लिए गई वह लड़का मेरे पीछे से आकर मुझे बेहोश कर दिया और मेरे साथ कब ये सब कर लिया मुझे पता ही नहीं चला और उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। उसके बाद मुझे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। वह लड़का जब मुझे जहाँ बुलाता मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो जाए। मेरी एक 5 साल की बेटी भी है। उस औरत ने मुझे बताया वह लड़का किसी एक लड़की को टारगेट करता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाता है और जहां लड़की उसको अकेली मिलती है वह लड़का अपने काम को अंजाम देता है। अब मैं सब कुछ समझ चुकी थी क्योंकि हम लोग 15 दिन पहले किसी शादी में गए हुए थे। मेरी बहन के परीक्षा चल रहे थे। मेरी बहन शादी में हमारे साथ नहीं जाना चाह रही थी। मेरी बहन उस समय घर में अकेली थी। इसका मतलब वह लड़का मेरी बहन का पहले से पीछा कर रहा होगा। तभी उसको मालूम था मेरी बहन उस समय अकेली थी। उसने मेरी बहन को अकेला पाकर उसके साथ गलत किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं अपने घर पर आ गई और अपनी मम्मी पापा को उस लड़के की सारी सच्चाई बता दी। मैंने अपनी बहन को कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ है। हम लोग उस लड़के के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। पता नहीं उस लड़के ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब की होगी। ऐसे लड़के को सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा भी मेरी बात मान गए और हम लोग अगले दिन ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हमने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया और साथ में उस औरत को भी हमने बुला लिया था। पुलिस वाले ने उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पता चला उस लड़के ने कम से कम 55 लड़कियों के साथ ऐसा किया है। पुलिस वाले ने उसके फ़ोन से सारे वीडियो डिलीट कर दिए और सोशल साइट से भी सारे वीडियो को हटा दिया।
पुलिस वाले ने बताया वह लड़का एक प्रकार का सनकी है। लड़कियों के साथ ऐसा करके उनकी वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डालने से उसको बहुत मज़ा आता था। पुलिस वाले ने कहा हम इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। दोस्तों, हम लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, खासकर लड़कियों को। कब किसके साथ कुछ गलत हो जाए कुछ नहीं पता। आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।